मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आपको अलग अलग 6 तस्वीरें दिखा रहा हूं। इन 6 तस्वीरों में देखिए कहां किस तरह भारी बारिश की वजह से अब लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर, मंडला, बैतूल, बालाघाट, रायसेन और डिंडौरी की ये तस्वीरें, जहां भारी बारिश की वजह से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। रिहायशी इलाकों में जल जमाव की स्थितियां देखने को मिल रही है। तो वहीं तेज हवा, आंधी की वजह से कई पेड़ उखड़कर रास्तों पर गिर गए हैं, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित हो रहा है। अब जलस्तर लगातार नदियों का बढ़ने की वजह से जो डैम के गेट हैं उन्हें खोलना पड़ रहा है, और जब डैम के गेट खोले गए हैं तो फिर निचले इलाकों में भी पानी भर रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। लोगों को अब दूसरे जगह पर सेफ जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लेकिन चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की भी ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रायपुर, खैरागढ़, कोरबा, बेमेतरा, कवर्धा और दुर्ग, यहां भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, और इस भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। रिहायशी इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। पुल पुलियाओं पर पानी है, रपटों पर पानी है, जिसकी वजह से कई हादसे की तस्वीरें भी सामने आ जाती है। तो कई जगह जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखाई देता है। तो भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, और अब इस बारिश की वजह से किस तरह के हालात के जरा तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश के मंडला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कैसे भारी बारिश के बाद जो नर्मदा नदी है वो अब उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वेग और प्रवाह बहुत ज़्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से अब जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमला है वो अलर्ट नजर आ रहा है। जो निचली बस्तियां हैं जहां ये पानी पहुंच रहा है वहां उन्हें खाली करा दिया गया है। लोगों को सेफ जोन में शिफ्ट किया गया है। शिविर बनाए गए हैं, उन शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लेकिन भारी नुकसान इस बारिश की वजह से भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग भी लगातार जो है मंडला जिले में सबसे भारी बारिश की भी जो है चेतावनी दी है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये मंडला जिले का सहस्त्रधारा है, उद्गम स्थल है, जहां पर तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि मां नर्मदा किस तरह बहते दिखाई दे रही है। मां नर्मदा, कलकल बहती मां नर्मदा की जो धाराएं हैं, प्रवाह किस तरह देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। ये तस्वीर बयां करती है कि मंडला जिले में कितनी बारिश हुई है, और ये तस्वीर बयां करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्तर क्या किस तरह के हालात होंगे। और जिसके चलते मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मंडला जिले में मटियारी के जो है 6 डैम खोल चुके हैं। वहीं आज जो है थावर जो डैम है वो 3 गेट खोल चुके हैं लगातार, जिसके चलते जो है ग्रामीण अंचलों में भी जो है जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। लगातार रेस्क्यू टीम भी सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल रही है। वहीं जिला प्रशासन भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। तो जबलपुर समेत महाकौशल में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, और यही कारण है कि भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बरगी बांध है उसके 13 गेट भी खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धुआंधार जो है वो अब गायब हो चुका है, या फिर ये कह लीजिए कि अब जलस्तर वहां तक पहुंच चुका है कि जो धुआंधार वाली स्थिति है वो बंद हो चुकी है। बड़ाघाट टापू बंद हो चुका है, टापू में तब्दील हो चुका है, और इसी की वजह से दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटक निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। पूरे महाकौशल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते बरगी बांध के 13 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर यह है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धुआंधार पूरी तरह से गायब हो गया है। मेरे ठीक पीछे मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जहां पर आप भेड़ाघाट आसानी से देख सकते थे, धुआंधार देख सकते थे। जो जलप्रपात, नर्मदा का एकमात्र जलप्रपात जो जबलपुर में स्थित है, उसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां पर आते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके के यथार्थ जलराशि बरगी बांध से छोड़ी जा रही है, उसका असर यह है कि पूरा का पूरा धुआंधार जो है वो गायब हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। उसके मुताबिक आने वाले 72 घंटों में भी लगातार बारिश होने की संभावना है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है, और अभी बारिश लगातार हो रही है तो संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। एहतियात कैसे बरता जा रहा है? अभी यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और यहाँ पे लोगों को यहीं रोक दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा किसी को। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं पूरे? हाँ, पूरे सुरक्षा का इंतजाम किया गया। वो वहाँ पे बैरिकेड लगाया गया हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? ललितपुर से। ललितपुर से आए हैं। देखिए धुआंधार देखने आए थे, लेकिन निराशा हाथ लग रही है आपको। जी जी, देखिए यही धुआंधार है, लेकिन अभी पूरा गायब हो गया है, और अभी बरगी बांध की स्थिति बनेगी। थोड़ी सी निराशा हाथ लगी जिसको देखने आए थे? पूरी निराशा लगी हम लोगों को।
कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो देखिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिस तरह के धुआंधार की स्थिति या जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो फिलहाल यहाँ पर गायब हैं और आने वाले दिनों में ये स्थिति अभी बनी रहेगी, क्योंकि बरगी बांध के गेटों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ाई भी जा सकती है। कैमरामैन रविंद्र साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको भोपाल से बता देते हैं। भोपाल के कलियासोत डैम में भी एक बड़ा हादसा सामने आया है। ये युवक का डूबते डूबते अब बचाने की कोशिश भी यहाँ हुई, लेकिन अब कोई बचा नहीं पाया है। डैम में युवक के डूबने का मामला सामने आया है। डूबते हुए युवक का वीडियो भी यहाँ सामने आ चुका है। तो डैम में नहाने ये युवक गए हुए थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको पेंड्रा से बता देते हैं। यहाँ भी भारी बारिश की वजह से कैसे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और नदी नाले उफान पर है, जिनका नज़ारा अब इस तरह का हो चुका है कि लोग उनका दृश्य देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बारिश रुकते ही लोग इन जगहों पर अपनी हाजिरी दर्ज कराने लगे हैं। जिले में पर्यटन स्थल में जल भराव के बाद पर्यटन स्थल और भी खूबसूरत हो चुके हैं। साथ ही जिले के 8 नदियों सोन, अरपा, तान, तिपान, बम्हारी और तमाम जो नदियां हैं वहां पर जलभराव की वजह से अब जो दृश्य है वो मनोरम हो चुका है और यही कारण है कि लोग वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन जो लोग वहां पर पहुंचकर सेल्फी ले रखे हैं उन्हें भी अब सावधान रहना होगा। वहीं चलिए तस्वीरें आपको छतरपुर की दिखा देते हैं। यहां पर भी भारी बारिश के बाद स्थितियां कैसी हैं वो देख लीजिए। बांध अब लबालब नजर आ रहे हैं। जो सुराज बांध है वो लबालब हो चुका है। 12 गेट सुराज बांध के खोल दिए गए हैं। गेट खुलने से जो धसान नदी है उसका जलस्तर बढ़ चुका है। बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। 5 से 6 फीट अधिक का पानी बढ़ने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। टीकमगढ़ और छतरपुर सीमा के पास धसान नदी अब लगातार अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। वही खबरें अब आपको मनेंद्रगढ़ से बता देते हैं। यहां पर भी भारी बारिश की वजह से स्थितियां कैसी है वो जान लीजिए। अमृतधारा जलप्रपात में गजब का नजारा देखने को मिला है। जलप्रपात में इंद्रधनुष भी दिखाई दिया है। अमृतधारा जलप्रपात का यह नजारा पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, जिसकी तस्वीरें जब कैमरे में कैद हुई तो फिर हर कोई इसका दीवाना हो गया। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें, जहां ये अब मनोरम दृश्य देखकर हर कोई अब इसकी तरफ खिंचा चला रहा है और यहां पहुंचकर अपने फोटो वीडियो लेता हुआ दिखाई दे रहा है।